अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन आस्क केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर वेरी फर्स्ट चैप्टर जिसमें बेसिक कंसेप्ट और कंसेप्ट ऑफ मोल इससे मुतल्लिक है। कंसेप्ट ऑफ मोल, वर्ड मोल हमें कंफ्यूज करता है क्योंकि हमने 9th क्लास में इस टॉपिक को थोड़ा सा ब्रीफली टच किया होता है, क्योंकि वो ना फर्स्ट चैप्टर के बिल्कुल आखिर पे ये वाला कंसेप्ट मौजूद है, लेकिन ज़्यादा वजाहत के साथ नहीं समझा पड़ा होता। मोल का मतलब क्या होता है? मोल, पहले मोल की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इट इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स द एक्यूमुलेशन और कम्युलेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। मुख्तलिफ़ चीज़ों का पाइल, हीप, इज्तमा, इकट्ठ, मजमुआ जो है वो शुरू में मोल कहा जाता था इस चीज़ को। ये एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ था, बट नो इट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेकिन आजकल जो है किसी भी मटेरियल का जो एसआई यूनिट है उसको मोल बोला जाता है, यानी जो फिज़िकल क्वांटिटी है लाइक सब्सटेंस, मादा, मिकदार, उसकी जो है यानी एसआई फॉर्म वो मोल कहलाती है। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी कैटेगराइज इनटू 4 टाइप्स। कोई भी मटेरियल जो है, प्योर मटेरियल, मादा वगैरह, उसको 4 जो है वो क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। पहली क्लास जो है वो है एलिमेंट, दूसरी क्लास जो है वो है मालिक्यूलर कंपाउंड, तीसरी क्लास जो है वो है आयोनिक कंपाउंड, और चौथी क्लास जो है वो आयनिक स्पीशीज़ या आइंस कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो पहली क्लास है उसको बोला जाता है एलिमेंट। अब ये एलिमेंट क्या होते हैं इसकी यानी आगे वजाहत मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एलिमेंट्स कैन बी इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरेनियम एंड सो ऑन। ये एलिमेंट्स जो हैं टोटल अभी तक जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं वो 118 हैं, और बुक्स में अक्सर व बेशतर 110 और 11 तक की वजाहत मौजूद है। ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स की फॉर्म है उसको मुख्तलिफ सिम्बल्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद एलिमेंट्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज़ एटम। कोई भी मटेरियल है, मसलन सब्सटेंस है, उसकी जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है ना उसको हम एटम बोलते हैं। और मैसेज आर रिप्रेजेंट एज एटॉमिक मैस यूनिट। एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है वो तो है एटम, और एटम का जो है को यानी मतलब एटम्स के मैसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म है उसको बोला जाता है एटॉमिक मैस यूनिट या एटॉमिक मैस। अच्छा, ये एक एटॉमिक मैस यूनिट टर्म बाकायदा तौर पे से कुछ प्रीवियस टॉपिक्स में मिलती है, इसकी वजाहत भी मौजूद है कि ये कोई किसी भी एटम का वो मैस जिसको कार्बन के आइसोटोप 12 के साथ कंपेयर करके निकाला गया हो वो उसका एटॉमिक मैस यूनिट कहलाता है। अब ये जो एलिमेंट्स की स्मॉलेस्ट फॉर्म्स हैं इनके मैसेज जो हैं वो कितने हैं? ये साहब का कंसेप्ट के मुताबिक कि हाइड्रोजन एटॉमिक मैस विल बी इक्वल टू 1.008 एटॉमिक मैस यूनिट, यानी कार्बन आइसोटोप 12 के लिहाज से ये इतना मैस यानी रखता है, तो इसको हम एटॉमिक मैस यूनिट कहते हैं। कार्बन का 12 AMU है, ऑक्सीजन का 16 है, इस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के यानी एटम्स के जो हैं वो मैसेज होते हैं। अब इन्हीं मैसेज को जब हम ग्राम यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो यूनिट्स हैं एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक, कंपेरेबल विद रिस्पेक्ट टू कार्बन आइसोटोप 12, ये मैस रिप्रेजेंट किया जाता है विद यूनिट एटॉमिक मैस यूनिट। अच्छा, इन्हीं मैसेज को जब इन एटम्स के मैसेज को जब ग्राम यूनिट के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो 1 मोल अमाउंट होगी। व्हेन एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट expressed in grams then it is called gram atom of that substance or mole। इसी को हम मोल भी कह सकते हैं या फिर एटॉमिक मैस भी, ग्राम एटम भी बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास कार्बन का मैस जो है वो है एटॉमिक मैस 12 AMU है। अब इसी 12 AMU को जब ग्राम यूनिट के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा तो हम क्या बोलेंगे भला? ऐसे कि हमारे पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन
ये कार्बन के जब 12 ग्राम हैं तो इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन, यानी इसको हम 1 मोल कार्बन का कहेंगे जब 12 ग्राम होंगे। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? इसको आप ऑक्सीजन को इस फिज़िकल बैलेंस के अंदर लेके जाएं। ये क्या है भला? इसको हम बोलते हैं फिज़िकल बैलेंस। ये थोड़ा सा इस टर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए ना, ये मैंने साथ में क्लू दिया है कि हमारे पास फिज़िकल बैलेंस हो, उसके एक साइड पे आप इन ऑक्सीजन एटम या कार्बन एटम को रखना शुरू करें। यहाँ वाले एरिया में ना, यहाँ पे कार्बन को हमने रखना शुरू किया या ऑक्सीजन को रखना शुरू किया। अब ऑक्सीजन का जब मैस 16 ग्राम यहाँ पे काउंट हो जाएगा, फिज़िकल बैलेंस यहाँ पे बताएगा कि 16 ग्राम के साथ ये बैलेंस हो रहा है। जब 16 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पे जमा हो जाएगी तो उस अमाउंट को, वहाँ पे जो स्पेसिफिक अमाउंट होगी उसको क्या नाम देंगे हम? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक हो गया। इसके बाद जो सेकंड जो सब्सटेंस की टाइप है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड दो किस्म के यानी कंपाउंड्स हैं। इनमें फ़र्क कैसे समझा जा सकता है? मॉलिक्यूलर कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड मोस्ट प्रोबेबली जो हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये थोड़ा सा इनमें फ़र्क है। अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक, उनमें कौन कौन सी एग्जांपल ली जा सकती हैं? फर्स्ट पॉइंट में H2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज है, सक्रोज है, यूरिया है एंड सो ऑन, वैरायटी है। अच्छा, इसके बाद सेकंड जो इसकी मॉलिक्यूलर कंपाउंड की जो फॉर्म है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर कंपाउंड की जो सिंपल मोस्ट जो फॉर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। और masses of molecule are represented in atomic mass unit due to summation of masses of atoms separately। अब ये जो molecules होते हैं इनके जो masses होते हैं इनको भी हम AMU यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। वजह ये है कि जो molecule हैं उनके अंदर भी तो एटम ही है ना। मसलन 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है, 1 कार्बन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं दरअसल ये एटम का समेशन होते हैं। लिहाजा मॉलिक्यूल्स के जो मैसेज होंगे उनको भी हम एटॉमिक मैस यूनिट टर्म के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। मॉलिक्यूल हमारे पास है H2O, इसका मॉलिक्यूलर मैस 18 एटॉमिक मैस यूनिट है। मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मैस 44 एटॉमिक मैस यूनिट। सुक्रोज ग्लूकोज का जो है वो है 180 एटॉमिक मैस यूनिट। अब ये जो मटेरियल है, ये जो कंपाउंड है, इसका भी मोल काउंटिंग आएगी। इसकी मोल काउंटिंग कैसे आएगी कि जब हम इन्हीं मॉलिक्यूल के मैसेज को ग्राम में रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे। यानी चौथा पॉइंट बनता है कि व्हेन मॉलिक्यूलर मैस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो हैं इनके मॉलिक्यूलर मैस को जब हम ग्राम यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको बोला जाएगा ग्राम मॉलिक्यूल और मोल। अब इसके बाद इस मोल की क्वांटिटी को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है? अब हम यहाँ पे H2O रखना शुरू करें, यानी H2O मॉलिक्यूल गिलास में मौजूद है, वाटर ढेर सारा, तो उसको आप यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे पुट करना शुरू करें इस फिजिकल बैलेंस के अंदर। जब यहाँ पे अमाउंट तुल जाए 18 ग्राम, यानी 18 ग्राम जब यहाँ पे इस साइड पे फिजिकल बैलेंस में तोल लिया जाए तो वो जो 18 ग्राम यहाँ पे अमाउंट इकट्ठी आएगी उसको क्या नाम देंगे हम? मोल का। जी, हमारे पास जो थर्ड टाइप है ना यानी इस सब्सटेंस की, वो है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड मोस्टली इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। इनकी एग्जांपल में कौन कौन सी ली जा सकती हैं? NaCl है, NaNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट है, सो ऑन। ये सारी की सारी इन आयनिक स्पीशीज़ हैं, आयनिक कंपाउंड है। ये भी एक किस्म के सब्सटेंस है, प्योर मैटर की फॉर्म हो सकती है। इसकी जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है उसको आप अंडरस्टैंड करें, फार्मूला यूनिट होती है। किसी भी आयनिक कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है, बेसिक यूनिट फॉर्म है, वो क्या कहलाती है? फार्मूला यूनिट। ठीक है, जैसे कि यहाँ
NaCl जो है, NaCl ढेर सारी मिकदार में अगर मौजूद है कहीं, तो उसकी जो सिंपल मोस्ट स्ट्रक्चर होगी उसको हम यूनिट सेल का नाम देते हैं आमतौर पे। तो ओवरऑल जनरल वेज में फार्मूला यूनिट कहा जाता है। NaCl की जो फार्मूला यूनिट फॉर्म है उसका मैस जो है, फार्मूला यूनिट मैस, वो 58.5 AMU है। अब इसको भी एटॉमिक मैस यूनिट के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एटम के मैसेस को सम अप किया जाना होता है, ठीक है। तो ये AMU हो गया। NaCO3 सोडियम कार्बोनेट है, उसका फार्मूला यूनिट मैस जो है वो 106 एटॉमिक मैस यूनिट है। अब इन्हीं यानी आयनिक स्ट्रक्चर्स को, यानी जो इनकी फार्मूला यूनिट्स हैं, इनके मैसेज को जब ग्राम यूनिट के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा तो उसको नाम दिया जाएगा मोल का। जैसे कि फार्मूला यूनिट मैस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स देन इट इज़ कॉल्ड ग्राम फार्मूला यूनिट या ग्राम फार्मूला और मोल। अब ये यहाँ पे मोल की जो डेफिनेशन है वो एक आयनिक कंपाउंड की रेफरेंस से है, आयनिक कंपाउंड के लिहाज से है। अच्छा, ये NaCl जो है उसका 1 मोल अमाउंट कब होगी? जब हम फिजिकल बैलेंस के अंदर NaCl को यहाँ पे रखना शुरू करेंगे। यानी ये फिजिकल बैलेंस की जो स्ट्रक्चर आपको पहले दिखाई गई है उसमें एक साइड पे जो है ना वो NaCl को रखना शुरू करेंगे और दूसरी साइड पे वेट रखना शुरू करेंगे। जब वो तुल के यानी 58.5 ग्राम जाहिर होगा तो वो अमाउंट जो होगी वो NaCl की 1 मोल होगी, ठीक है। इसके बाद चौथी जो सब्सटेंस की टाइप है उसको हम बोलते हैं आइंस। अब ये जो आइंस हैं, हैव अ क्लोज लुक। जब ये आइंस हैं तो आइंस में वो हाइड्रोक्सिल आइंस एंड सल्फेट आइंस, ये इसके अलावा और भी आइंस हो सकते हैं, लाइक कार्बोनेट आइंस, नाइट्रेट आइंस, नाइट्राइट आइंस, सल्फाइड आइंस, सो ऑन। तो आयनिक मैस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कितना है भला? 17 एटॉमिक मैस यूनिट है। आयनिक मैस ऑफ सल्फेट विल बी इक्वल टू 96 AMU। अब ये जो मैसेज हैं इनको जब ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाएगा, व्हेन एटॉमिक आयनिक मैसेज ऑफ एन आयनिक स्पीशीज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स देन इट इज़ कॉल्ड ग्राम आयन और मोल। अब ये यानी ये जो मोल होगा ये अब एक आयनिक स्पीशी के लिहाज से ऐसा है। यानी मोलर मैस होता क्या है एक्चुअली? व्हेन द 1 मोल ऑफ एनी स्पीशी आर रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स then the mass which is present in 1 mole of any species is known as molar mass। तो मोलर मैस एक जनरल टर्म है, यानी ये किसी भी चीज़ के 1 मोल का मैस कहलाया जा सकता है। हाउ टू फाइंड मोल्स ऑफ अ गिवन सब्सटेंस? कोई भी मटेरियल है जो यहाँ पे मौजूद है उसके मोल्स को हम कैसे मालूम कर सकते हैं, यानी कितने मोल्स हैं हमारे पास? तो उसके लिए कोई फार्मूला होना चाहिए, कोई एक अथेंटिक वे होना चाहिए जिससे हम किसी भी, यानी हमारे पास एक ढेर सारा यहाँ पे मेरे पास NaCl है, मैं उस NaCl के मोल्स को कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास मेरे बकेट के अंदर मेरी हथेली के ऊपर कुछ नमक है तो उसके मोल्स उसमें कितने हैं कैसे मालूम किया जा सकता है? हम क्या करेंगे, फार्मूले को देखेंगे। n जो है स्मॉल n ये मोल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। गिवन मैस ओवर मोलर मैस, हम गिवन मैस और मोलर मैस से हम जो हमारे बुकेट के अंदर कुछ मिकदार में मटेरियल है लाइक NaCl है उसका गिवन मैस हम तोल लेंगे, फिजिकल बैलेंस के ऊपर रखेंगे। वो आए 50 ग्राम, वो आए 100 ग्राम, वो आए 150 ग्राम, वो आए 251 पाव, तो उसमें हम उसके जो गिवन मैस है उसको तोल के उसका फिर तहकीक करेंगे कि उसकी जो बेसिक स्मॉलेस्ट पार्टिकल या यूनिट फॉर्म है उसका मैस कितना आता है, तो वो हमें पता होगा। NaCl जो है वो उसका मोलर मैस जो है वो आता है यानी ये जो 58.5 ग्राम, जो हमारे पास गिवन अमाउंट होगी उसको उसकी यूनिट अमाउंट के साथ डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएंगे उसके मोल्स। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, यही वाली बात इस एग्जांपल में एक्सप्लेन की गई। कैलकुलेट ग्राम एटम्स आर मोल्स इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। सोडियम की गिवन मैस जो है वो इतना है 0.1 ग्राम, वेरी माइन्यूट वैल्यू है सोडियम की। इसके मोल्स कितने बनेंगे? हमें फार्मूला ये हमारे सामने मौजूद है, इसी को हमने अप्लाई करना है। कैसे? सोल्यूशन बनाते हैं।
कैसे भला कि सॉल्यूशन के अंदर है गिवन मैस, गिवन डाटा जो है वो इसमें से निकालेंगे पहले। गिवन मैस ऑफ Na, सोडियम का जो गिवन मैस हमें जो दिया गया है नोन है उसको 0.1 ग्राम से रिप्रेजेंट किया। एटॉमिक मैस और मोलर मैस ऑफ सोडियम, 1 मोल सोडियम हो तो उसका मैस कितना होता है, उसको एटॉमिक मैस या मोलर मैस बोलते हैं, 23 ग्राम पर मोल। ये यूनिट आपने एग्जैक्टली लिखने हैं। ग्राम 23 ग्राम हूँ 1 मोल, तो फिर वो क्या बनता है, फिर वो बनता है मोलर मैस। ठीक है, अब ये फार्मूला लगाएं, n इज इक्वल टू गिवन मैस 0.1 ओवर 23 विल बी इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन जब करेंगे 0.0043 मोल्स आ जाएंगे। अब इन मोल्स को थोड़ा सा ना, जैसे कि इशारिया में थोड़ा आगे पीछे है, तो इसको आप परफेक्ट यानी साइंटिफिक फॉर्म में अगर दर्ज करना चाहें तो 4.3 क्रॉस 10⁻³ मोल्स आ जाएंगे। जी तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है और आती है तो बराए मेहरबानी मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें मेरे लेक्चर को।